अभी जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन स्पेशली मैं जो बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन है अपना अक्षरा के लिए, है ना। इसके बाद जब इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाएगा तो वो प्रियांशी एंड उर्वशी आपके लिए होगा। ये अभी हिंदी मीडियम पहला क्वेश्चन है, इसके बाद और एक क्वेश्चन होगा वो सिर्फ अक्षरा के लिए। जो क्वेश्चन आपके बाकी हैं वो ये आपको समझने हैं देख करके, और फिर करना भी है इनको आपको घर पे, है ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन की। अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका था फर्स्ट वाला घर पर ही। अब मैं बात करूं तो यहाँ पर ये मैं आपको करा चुका हूँ, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड सी, ये मैं आपको भी करा रहा हूँ। इसको अगर अपन को आयतों में तोड़ना है तो सबसे पहले आप गौर कीजिए इसमें। फर्स्ट आपका देखिए, ये आपका एक आयत बन रहा है यहाँ से, इस पर गौर करना आप। इस जगह से ये वाला, ये जो टी बना हुआ है ना, ये इसको अगर अपन ऐसे और थोड़ा सा ज्वाइन कर दें तो आपका पूरा एक आयत बन जाएगा। ये कंप्लीटली एक आयत बन जाएगा ना। इसको अपन एक नंबर दे सकते हैं। तो अपन यहाँ नीचे क्या लिखेंगे कि आकृति, एक मिनट, अपन नीचे लिखेंगे कि जो उसका नाम लिखा है अपन ने वही लिखेंगे यहाँ पर। आकृति एक का क्षेत्रफल, जैसे मैंने आपको पहले समझा रखा है उसी तरीके से करना है ना। अब आकृति एक क्या है, अपना आयत है, तो अपन को सूत्र में क्या लिखना है, लंबाई इंटू चौड़ाई। और आप चाहो तो शॉर्ट में इसको एल इंटू बी, या आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए, अगर हम बात करें तो उसकी जो लंबाई आएगी, अपनी लंबाई उसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये रही 5। तो ये हो जाएगी अपनी 5। ये टोटल देखिए, उसने बोला है कि भुजाओं की जो माप दी गई ना वो सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये होगी 5 सेंटीमीटर इंटू, और जो इसकी चौड़ाई है, अब चौड़ाई की अगर मैं बात करूँ तो चौड़ाई देखिए इनकी इधर है, ये वाली चौड़ाई होती है, ये वो 1 है, ये भी 1 है। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा किससे हो जाएगा, 1 से, 1 सेंटीमीटर। निकल कर आ जाएगा 5 बन जाए 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, जहां तक मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके आगे, इसके आगे अपन देखते हैं सेकंड। सेकंड अपना आता, देखिए ये वाला फिगर नीचे अपने जा रहा ना, ये फिगर, ये यहाँ से यहाँ तक ये आता है अपना। और टी में ऊपर का पार्ट अपन ने निकाल दिया, नीचे का पार्ट देखिए, ये इसकी कितनी लेंथ है, 4। ये भी 4, और ये अपन को दे रखी है 1। ये 1 है तो इधर वाला जो ये पार्ट है अपना, ये भी कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो इसको अपन नाम दे देते हैं सेकंड नंबर। इसका अपन नीचे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखना है आपको, सेम टू सेम। आकृति 2 का क्षेत्रफल। आकृति 2 का क्षेत्रफल वही सूत्र होगा अपना, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबाई इंटू चौड़ाई हम क्यों लगा रहे हैं, उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है अपन को कि निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए। तो आयत का अपना सूत्र होता यही होता, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आगे अगर अपन बात करें तो जो लंबाई होगी आकृति 2 में वो तो होगी 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 4 एकम 4 या 4 बन जा 4, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा अपना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस कंप्लीट टी का अगर अपन को एरिया निकालना है ना, तो अपन कैसे लिखेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल, या कुल क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं अपन। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, या फिर अपन चाहे तो कुल क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, आकृति 1 और आकृति 2 के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। तो एक का क्या था अपना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 का क्या था अपना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 4 एंड 5 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इस टी का अपना एरिया निकल के आया वो निकल के आया अपना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो वीडियो को आप बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहा हूं मैं आपका। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लूं, तो आपका क्वेश्चन नंबर ये है 12। एक टाइल की माप, टाइल होती है आप जानते होंगे टाइल किस तरह की होती है अपने ना।
टाइल इस तरह की होती है अपनी। अब टाइल कैसी भी हो सकती है, लेकिन अपन को जो इसने दे रखा उसके अकॉर्डिंग ऐसी होगी कोई, उसकी माप है। जब अपन को ऐसे देना, कैसे दे रखा है ना, 5 × 5 सेमी इंटू 12 सेमी। तो फर्स्ट वाला तो होता है अपना लंबाई, और सेकंड वाला क्या होता है अपना चौड़ाई। ये आपको मान लेना ऑटोमेटिक। तो अपनी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 5। और अब आप कहेंगे कि चौड़ाई सर मैंने ज्यादा ले ली यहाँ पर, तो कोई नहीं भाई, जो है फिलहाल मान लेना चौड़ाई इसकी हो जाएगी 12। ये 5 है और ये कितनी हो जाएगी, 12। ठीक है। एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से। देखिए ये है टाइल की लंबाई और चौड़ाई। अब टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा पहले वो निकालो। अपन यहाँ निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको बता रखा, जब इस तरह से लंबाई और चौड़ाई आए आपकी और दोनों बराबर नहीं हो तो एक आयत बनेगा। अगर दोनों बराबर हो तो क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा। साफ साफ बात है कि जो ये टाइल है ना वो एक आयताकार टाइल है, एक रेक्टेंगुलर टाइप टाइल है अपने पास, है ना। तो इसका क्षेत्रफल लग जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब 5 तो लंबाई है और चौड़ाई कितनी है उसकी 12। और ये हो जाएगा अपना 12×5 = 60। और दोनों ही अपनी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से अपन लिख देंगे पीछे। आप हिंदी में भी लिख सकते हो सेमी स्क्वायर, या आप सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हो cm²। एक ही बात है ना। ये छोटी छोटी बातें, ये कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, इनको तो आप समझ जाओ बेहतर है आपके लिए। नेक्स्ट इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि एक क्षेत्र को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। भाई इस तरह की अपने पास ना एक टाइल है, एक टाइल है जो इतना एरिया कवर कर लेती है, इतना क्षेत्र क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। जैसे उसको अपन रखते हैं ना यूं, तो वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर में आती है। और अपने पास जो एरिया है, पहला एरिया है अपना, फर्स्ट एरिया ए उसने दिया है। जो एरिया मतलब क्षेत्रफल, पहला अपने पास जो क्षेत्र है वो है अपने पास, वो है 144 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या दे रखा है अपन को, 100 सेंटीमीटर। तो इसमें आप ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला तो अपना लंबाई होगा और सेकंड वाला अपना क्या होगा, चौड़ाई होगा। अगर इसको अपन निकालें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू 144 इंटू कितना है अपना सेकंड, 100। सीधा सीधा ऐसा जब भी अपन करेंगे ना, तो 100 आया अपना, इधर जितनी भी जीरो हो इस नंबर के साथ जीरो लगा दिया करो। इस नंबर को पूरा लिख दो 144, जितनी भी जीरो हैं उसको इसके पीछे लिख दो। और क्या है अपना, दोनों ही सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मैं दोनों तरीके से लिख दिया इसको, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब इसने आगे बोला है कि अपने पास जो इस तरीके की 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर करने वाली कितनी टाइलें इसमें लग जाएंगी, किसमें, इसमें। अब जब भी ऐसी अपने पास कंडीशन आए तो इस टाइल को इसके क्या कर दो, इसके अपॉन में रख दो। मतलब बोले तो कितनी टाइल लगेंगी, इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, कितनी टाइल लगेंगी। देखिए टाइलों की संख्या, टाइलों की संख्या, हमको टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल क्षेत्रफल अपना जितना भी है, कुल क्षेत्रफल अपॉन में एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना, 14400। ठीक है। अपॉन में क्या रख देंगे इसके अपन, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है अपने पास, 60। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 6 से इसको हम काटें, 6, ये भाग देने का काम है, आप इसको आराम से कर सकते हो, नॉर्मली भाग जैसे देते हैं अपन, है ना। 6×2 = 12, 2, 6×4 = 24। और यहाँ पर जीरो, इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे, 6 से 144 डबल जीरो को डिवाइड करेंगे, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 240, 240 टाइल। 240 टाइल ये आ जाएगा अपना उत्तर। तो पहला जो इसका है, इस बार में क्वेश्चनों में आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी। अब बी को देखिए आप, बी वाला अगर करें अपन, उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो भी ऐसे निकलेगा अपना, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है उसकी, इसकी लंबाई दे रखी है अपन को, ये रही 70 और ये 36।
70 इंटू 36। ठीक है। अब मैं एक बात आपको सिखा देता हूँ, देखिए आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ आपके पास पक्का निकल के आएगा। और वो क्या निकल के आएगा? सेवन, जीरो का जीरो, 7 6 जा 42, एंड 7 3 जा 21, एंड 4 ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा आपके पास। उससे बेहतर है आप एक काम करो, इसका मल्टीप्लाई करने के बजाय आप सीधा इसकी अपॉन में क्या लिख दो, 60 लिख दो। इससे आपका क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। और भी आपको जल्दी करना है तो 60 अपन का कैसे निकल के आया था, अपना निकल के आया था 5 इंटू 12 करके। ये 5 इंटू 12 एक टाइल का क्षेत्रफल है। और 70 इंटू 36 अपना उस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो पूरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के अपॉन में अपन को एक टाइल रखनी है ना। तो 70 इंटू 36 बटे में आपको रखना है 5 इंटू 12। आप सीधा लिख दो 5 इंटू 12, या आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये और आसान हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से इसको काट दो, 6 6 जा 36, और 7 का मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे क्या निकल के आ जाएगा अपना, ये निकल के आ जाएगा अपना 6 7 जा 42 आंसर होगा अपना। इसमें अपन को कितनी टाइलें चाहिए, इसमें चाहिए अपन को 42 टाइल्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो मैं आपको और फिर से बता दूंगा। वीडियो को आप बार बार देखने की कोशिश करो, और जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करोगे तब तक मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैथ का आना थोड़ा मुश्किल है। आपको करना पड़ेगा, खुद से इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अब लेता हूं मैं इंग्लिश मीडियम वाला। मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश मीडियम किसके लिए होंगे, उर्वशी के लिए एंड प्रियांशी के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें अपना 13 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले मैं सारे करा चुका हूँ। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 62 मीटर। देखिए स्क्वायर फील्ड है, कैसा फील्ड है, स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड अपने पास इस तरह का होता है जिसकी ऑल साइड्स कैसी हो, इक्वल। यानी कि ऑल साइड्स बोले तो 4 साइड है इक्वल होंगी आपस में। इसका जो वन साइड है, सुन लो, वन साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 62 मीटर। इसकी वन साइड है 62 मीटर। ये भी 62, ये भी 62, और ये भी 62। क्लियर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेजिंग ए लोन ऑफ द फील्ड एट द रेट ऑफ, रेट है 5.50 रुपए पर स्क्वायर। यानी कि जो भी अपना स्क्वायर निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा यहां से, एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें आपका हर एक स्क्वायर पर, एक स्क्वायर का जो खर्चा आएगा वो 5.5 रुपए का खर्चा आएगा। तो आपको टोटल खर्चा बताना है कि कितना होगा। तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है अपना, साइड इंटू साइड, या आप ये भी लिख सकते हो साइड का स्क्वायर। आपकी मर्जी है, क्वेश्चन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर हमेशा एक ही आएगा, ये आपको खूब पता है। तो अपन यहाँ करेंगे 62 इंटू 62। जैसे इसको अपन सोल्व करेंगे अपना आगे निकल के आ जाएगा। देखिए 2 2 जा 4। ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे, ये हो गया अपना 2 2 जा 4। फिर से आप मल्टीप्लाई करने का तरीका आप चाहो तो नॉर्मल कर लीजिए जैसे करते हैं, चाहे आप मेरे तरीके अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर से करेंगे 2 6 जा 12। अब इसके इससे करेंगे 2 6 जा 12, एंड 12 एंड 12 24। कितना हो जाएगा अपना 24। उसके बाद फिर से 4 एंड कैरी आ जाएगा 2, एंड 6 6 जा 36, एंड 2 कितना हो जाएगा अपना 38। देखिए ये मैंने मल्टीप्लाई किया है, आप सीधा नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो 62 इंटू 62। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, वापस 6 2 जा 12, एंड 6 6 जा 36, एंड 1 37, 4 4 8 एंड 3। आप ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मल, आप जैसे करते हो ना थोड़ा लॉन्ग मेथड से, उससे भी कर सकते हो। तरीके मैंने बोला है कि तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर सबके सेम आएंगे। इसका जो अपना एरिया निकल के आया है, वो एरिया निकल के आया है अपना, ये रहा 3844 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर में दे रखा है अपन को तो मीटर स्क्वायर में आएगा। अब एक मीटर का जो खर्चा है,
1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो है आपका 5.50 रुपये, 5.5 रुपये। ठीक है, तो इसका खर्चा कितना आएगा अपना 3844 का खर्चा जो भी आएगा भाई वो ऐसे आ जाएगा 3844 इंटू कर दो आप किससे 5.50 से, और आपका जो भी होगा वो आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है ये मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो घर। 5.50 का मल्टीप्लाई 3844 से अगर आप करोगे तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका आंसर एग्जैक्ट आता है। फिर भी नहीं आता तो आप कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद करना। अगर मैं करा सकता हूँ नॉर्मली तुरंत थोड़ी सी देर में, टाइम नहीं लगेगा मुझको खास, बट आपको सीखना है कि कैसे होगा। इतना बता सकता हूँ, जो भी आपका आंसर निकल के आएगा उसमें आप क्या करना, 2 डिजिट छोड़ना पीछे से और पॉइंट लगा देना, 1 2 ऐसे करके पॉइंट लगा देना, क्योंकि आपको पता है 5.50 यहाँ पर 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर अपन बात करें 14, तो देखिए ये मैं मिटा देता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन लिखना है या करना है तो आप वीडियो पॉज कर लेना, है ना, रोक लेना वीडियो को, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लिख लेना आराम से, उसके बाद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं तो कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना 14, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम। अपने पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, रेक्टेंगुलर रूम जिसकी अपने पास लेंथ और ब्रेथ दे दी अपन को, कितनी दे दी, फर्स्ट वाली लेंथ होती है, सेकंड वाली क्या होती है, ब्रेथ, मैंने आपको समझा रखा है। ये दे दी अपन को 6.4 मीटर और इनटू कितनी दे दी आपको 5 मीटर। ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है, मैं आपको 100 बार समझा चुका हूँ इस बात को। अब इस रूम का अगर अपन एरिया निकालें, एरिया एरिया अगर अपन निकालेंगे तो अपना दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6.4 इंटू 5, तो देखिए 5 4 जा 22 कैरी, 5 6 जा 30 एंड 32, एक नंबर छोड़ करके पॉइंट लग रहा है, एक नंबर छोड़ करके पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं होता, तो अपना आ जाएगा ये 32 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों अपनी जो वैल्यू किस में दे रखी है, मीटर में। तो अपना जो आंसर निकल के आएगा एरिया का, क्या निकल के आएगा बच्चा लोग, मीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आगे उसने बोला है स्टार्टिंग में, देखिए अब हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ 60 सेंटीमीटर। देखिए टाइल है एक, है ना, इस तरह की कोई टाइल है, इसकी जो साइड है ना 60 60 60 60 इस तरह की है, 60 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ऐसी कितनी टाइल अपने पास लगेंगी जो इस एरिया को क्या कर लें, कवर कर ले, क्या कर लें, कवर कर लें। ये अपन से पूछा है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को ढंग से मैं आपको देखिए फिर से समझाता हूँ। ये अपन को दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ये दे रखा है अपन को सेंटीमीटर में, और ये निकाला है अपन ने मीटर में। आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चा लोग, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखो, अगर अपन को एरिया को अगर अपन को किस में चेंज करना हो, मीटर से सेंटीमीटर में लाना हो, क्योंकि क्यों लाएंगे हम, यहाँ पर अपन को सेंटीमीटर में दे रखा है। इस एरिया को अगर अपन मीटर से किस में लेके आएंगे, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके आएंगे, तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। लेकिन ये मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का मतलब कितने एम है इसमें, 2 एम। तो अपन को यहाँ पर ना 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो 32 इंटू 100 अब ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब 32 00 कितनी जीरो है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आप लगा दीजिए। अब ये किस में चेंज हो चुका है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो चुका है। मैंने आपको जो भी चीजें समझाई हैं पर ध्यान रखो, ये क्यों आया फिर से बता देता हूँ। जैसे अपनी लेंथ क्या थी, अपनी लेंथ थी 6.4 मीटर, इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा ना तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा मुझे, 100 से, और ये बन जाएगा अपना, एक जीरो से एक पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो और लग जाएगी, 640 सेंटीमीटर।
और सेकंड अगर 5 मीटर को अगर मैं किस में चेंज करूं, सेंटीमीटर में, तो 5 का मल्टीप्लाई मुझे 100 से करना पड़ेगा और ये आ जाएगा अपने पास 500 सेंटीमीटर। और वापस से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे 640 इंटू 500, तो देखिए अपना जो आंसर निकल के आएगा, कितनी जीरो, 3 जीरो, 1 2 3, मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 6 जा 30, 30 एंड 32, अपना आंसर निकल के आएगा 3 2 एंड 4 जीरो, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वही चीज मैंने आपको यहाँ समझाई है, क्योंकि अपने पास ये ऑलरेडी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। 1 मीटर के लिए 100 आएगा, उसके बाद दूसरे मीटर के लिए फिर से 100 आएगा। अब ये दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने अब तक की चीज समझाई है वो समझ में आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ आपकी आगे। आगे इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो आगे ध्यान दीजिए आप, आगे उसने क्या पूछा है आपसे। आगे उसने स्टार्टिंग में पूछ लिया आपसे कि द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी, हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ 16 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड टू, 16 सेंटीमीटर उसकी साइड है स्क्वायर की, मैंने बता दिया आपको। तो इसका जो एरिया होगा अपना, भाई उसका एरिया कितना होगा अपना, इसका जो एरिया होगा टाइल्स का, एरिया ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, स्क्वायर है ना तो साइड इंटू साइड, इसको अपन लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16 इंटू 16 लिख सकते हैं ना। अब दोनों ही सेंटीमीटर हैं तो आप चाहो तो इसको आगे लिख सकते हो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसको अप्लाई करना। अब नंबर ऑफ टाइल्स आपको निकालना है कि कितनी टाइल अपन को चाहिए। तो टोटल एरिया कितना निकला था अपना, 320000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में कर देना एक टाइल का एरिया। एक टाइल का एरिया 256 लिखोगे तो आपको मल्टीप्लाई और काटने में दिक्कत आएगी, आप लिखो 66 इंटू 66, क्योंकि ये सॉल्व करने के बाद ही तो ये आया है अपना, तो आप इसको लिख दीजिए। यदि 16 टू जा 32 हो गया ना। अब ये अपना नया नंबर बन गया अपने यहाँ पर 200000 अपॉन क्या बचा अपना 16। इनको अपन काट सकते हैं किससे, 4 से, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16। नेक्स्ट देखिए क्या नंबर बन गया अपने पास, 5000 अपॉन 4। अब अपना किससे कट जाएगा, 2 से, 2 2 जा एंड ये कट जाएगा अपना 2 से 25 टाइम कट जाएगा 50 है ना, और ये आ जाएगा 2500 अपॉन 2। और 2 से अपन इसको आराम से काट सकते हैं, अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 एंड 0 का 0। इतनी टाइल्स अपन को चाहिए, उसको आप काटना सीख लीजिए। इसमें बस ये कैलकुलेशन ही आपको सीखनी है। तो 1250 टाइल्स अपन को इस एरिया को कवर करने के लिए चाहिए है ना। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको हिंदी मीडियम वाले करा दिए। तो ये क्वेश्चन आपको देखने हैं, क्लियर करने हैं, बाकी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कल मिल जाएंगे है ना। तो मेरी तरफ से आपके लिए हैप्पी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जो कल है। आप अच्छी तरह से एंजॉय कीजिएगा, जो पतंग उड़ा सकते हो तो पतंग उड़ाना, और बस खुशियों का त्योहार है। अच्छे से मेरी तरफ से अपने घर वालों को भी हैप्पी मकर संक्रांति बोल देना।